नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे राशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर इफ a डिवाइड 4 इक्वल टू b डिवाइड 5 हो तो देन a रेशियो b इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर हियर सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें ए और बी का रेशियो निकालना है। ए और बी का हमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। मतलब कि हमें ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए और बी की वैल्यू पता होनी। देखो यहाँ पर यदि देखो ये एक ही जगह पर हमने ये 4 रखा, देखो ये क्या होगा 4/4 इक्वल टू इधर ये बी की जगह पर हमने यदि ये 5 रखा तो ये 5/5 होगा। मतलब 1 बराबर 1 हो जाए। फिर से देखो ए और बी का अनुपात निकालना, मतलब हमें ए और बी का वैल्यू चाहिए। ध्यान देखो यहाँ पर हमें ये दिया है, हमें दिया है कि a डिवाइड 4 इक्वल टू b डिवाइड 5 हो रहा है। देन हमने क्या किया, ये एक ही जगह पर हमने 4 रख दिया तो 4/4 हो गया इक्वल टू ये देखो b की जगह पर देखो हमने ये 5 रख दिया तो ये 5/5 हो गया। अब 4/4 1 होता है और 5/5 भी 1 होता है, मतलब 1 बराबर 1 हो गया। 1 बराबर 1 हो गया, मतलब LHS इक्वल टू RH, मतलब दोनों साइड इक्वल हो गया। मतलब हमने जो एज्यूम किया, मतलब लिया ए और बी का वैल्यू वो सही है। मतलब ए का मान 4 है, बी का मान 5 है। ए का मान 4 है, बी का मान 5, मतलब रेशियो कितना हो गया 4:5 हो गया। देखो 4:5 हो गया 4:5, यानी देखो विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते। कैसे देखो हमें दिया है कि देखो ये a/4 बराबर b/5 है, a/4 बराबर b/5 है। अब हम क्या करें, देखो अब हम ये b को इधर लाते और 4 को उधर लाते, देखो ये क्या होगा, ये होगा a डिवाइड b इक्वल टू 4/5 होगा। a डिवाइड b इक्वल टू ये 4/5 होगा। b इधर आएगा नीचे में होगा, ये 4 उधर आएगा ऊपर में होगा। अब ये a डिवाइड b क्या, ये a अनुपात b ही है, a रेशियो b ही है। देखो ये a डिवाइड b a रेशियो b ही है, a अनुपात b, मतलब ये भाग का मतलब रेशियो ही समझना होता है, अनुपात ही एक तरह का समझना होता है। और इक्वल टू सेम टू सेम ये 4/5, मतलब ये 4:5 है, मतलब भाग का मतलब अनुपात ही समझना होता है। ये डिवाइड का मीनिंग रेशियो ही अंडरस्टैंड करना, मतलब ए रेशियो भी कितना हो गया 4:5 हो गया, 4:5 हो गया। ये तय की हमारा आंसर है। देखिए अगला, यदि अगर इफ a डिवाइड 4 इक्वल टू b डिवाइड इक्वल टू c डिवाइड 2 तो देन a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर ईयर सबसे पहले देखो यहाँ पर ईयर सबसे देखो वो सेम चीज होगी। देखो पहले में जो किया वो सेम चीज होगी, मतलब देखो ये एक ही जगह पर हमने 4 रख दिया। देखो ये एक ही जगह पर हमने 4, देखो ये देखो ये एक ही जगह पर हमने 4 रख दिया, तो ये 4/4 हो गया। आगे वापस ये b की जगह पर हमने 5 रख दिया, तो ये 5/5 होगा इक्वल टू देखो ये c की जगह पर यदि हमने ये 2 रखा तो ये 2/2 होगा, तो ये सही होगा। मतलब 4/4 1 इक्वल टू 5/5 1, वापस 2/2 1 होगा, ये सही होगा। देखो हमने क्या किया, ये देखो
ए रेशियो बी रेशियो से निकाल, मतलब हमें ए बी सी तीनों का वैल्यू चाहिए। तो देखो ये ए की जगह हमने 4 रखा है, बी की जगह हमने 5 रखा है, सी की जगह पर हमने 2 रखा, मतलब नीचे वाला ही ऊपर में रख दिया। देन 4 डिवाइड 4 1 होता है, 5 डिवाइड 5 1 होता है, 2 डिवाइड 2 1 होता है, मतलब 1 बराबर 1 बराबर, ये सही तो आया है, ये रिलेशन सही है, मतलब हमने जो वैल्यू एज्यूम किया मतलब लिया वो सही है। मतलब ए कितना हो गया 4 हो गया, बी कितना गया 5 हो गया, और सी कितना गया 2 हो गया। मतलब देखो यही हमारा आंसर ये। मतलब देखो देखो ये 4:5:2 है। देखो ए बराबर 4 आया, बी बराबर 5 आया और सी बराबर 2 आया, मतलब रेशियो कितना आया। अब ये तीनों में से कुछ भी कटेगा नहीं, इसमें से कुछ भी कॉमन निकलेगा नहीं, मतलब यही स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यही हमारा आंसर का 4:5:2 4:5:2। देखो 4:5:2 यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो ऐसे देखो, पहले देखो यहाँ पर देखो ये a डिवाइड 4 इक्वल टू b डिवाइड 5 इक्वल टू c डिवाइड 2 हमारे पास है कि a डिवाइड 4 इक्वल टू b डिवाइड 5 इक्वल टू c डिवाइड 2 है। मतलब इसका मतलब क्या है? तो देखो इसका मतलब ये है कि a/4 का जो आंसर होगा वही आंसर b/5 होगा, वही आंसर c/2 का। तीनों का आंसर बराबर होगा, तीनों का उत्तर इक्वल होगा, तो हम इक्वल उत्तर को मान लेते हैं ये के है। आंसर को हमने मान लिया के। मैं स्टार्ट, ये a/4 बराबर भी के है, ये b/5 बराबर भी के एंड ये c/2 बराबर भी a है। ये सभी के बराबर के है। देखो a/4 बराबर के होगा, b/5 बराबर के होगा और c/2 बराबर भी के होगा। तो हमें निकालना है a का वैल्यू, यहाँ से निकालना है b का वैल्यू, यहाँ से निकालना है c का वैल्यू। देन ये a बराबर होगा ये 4 ये आगे, यहाँ से b बराबर होगा ये 5k एंड लास्ट में ये c बराबर होगा 2k। अब हमें निकालना है रेशियो, ए बी सी तीनों का रेशियो। देखो ए बी सी हमें निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, हमें ये निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए कितना आया? ए मिला हमें 4k, रेशियो बी कितना मिला? बी हमें मिला 5k, रेशियो सी कितना मिला? सी मिला हमें 2k, हमें ऐसा मिला। अब ये तीनों में देखो ये के कॉमन, ये तो तीनों में से के हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, मतलब हमें छोटा मान लिखना होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखना होता है। देखो ये तीनों में से के कट हो जाएगा, मतलब कॉमन को कैंसिल कर देना होता है, के चला जाएगा। अब ये 4 5 2 में से तो कुछ भी कट होगा नहीं, ये 4 5 और 2 में तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा ये 4 रेशियो ये 5 रेशियो ये 2, यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर बचा 2, यही आया। देखो 4:5:2 ये हमारा आंसर। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अगला देखो, नेक्स्ट देखो, यदि अगर इफ 2a बराबर 3b बराबर 4c तो a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू व्हाट क्या होगा? तो यहाँ पर
हियर वापस देखो यही समझना है। देखो हमें दिया है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये तो इसका मतलब ये होता है कि जो 2a का आंसर होगा वही 3b का आंसर होगा, वही 4c का आंसर होगा। इसका जो आंसर आया वही इसका आंसर है, वही इसका है, तीनों का आंसर सेम है। तो वो सेम आंसर को हमने मान लिया कि इक्वल टू के, मतलब क्या हो गया, दैट इज ये 2a बराबर ये के, आगे ये 3b बराबर भी के है, एंड ये 4c बराबर भी ये के होगा। ये 2a बराबर भी के होगा, 3b बराबर भी के होगा, और ये 4c बराबर भी के होगा। देन यहां से हमें निकालना है a b एंड c का वैल्यू, a b एंड c का वैल्यू। तो यहां से देखो ये a बराबर होगा ये k/2, यहां से b बराबर होगा k/3, एंड यहां से होगा c बराबर k/4। देखो 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 a बराबर k/2, ये बट्टा में आएगा। सिमिलरली b बराबर k/3 एंड c बराबर k/4 होगा, बट्टे में आएगा, इधर वाला बट्टे में, उधर बट्टे में चला जाएगा। तो हमें a b c का वैल्यू इतना मिला। अब हमें निकालना है रेशियो, a रेशियो b रेशियो c। देखो a रेशियो b रेशियो c तो इक्वल बराबर, a कितना मिला, a में मिला k/2, रेशियो b कितना मिला, b मिला k/3, एंड लास्ट में रेशियो c मिला k/4 इक्वल बराबर। तीनों में जो कॉमन उसको हम हटा सकते, मतलब हटाना ही पड़ेगा। तो सीधा सा बात है, ये के तीनों में कॉमन है तो ऊपर ऊपर तीनों में चला जाएगा। मतलब हमारे पास बचा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, मतलब ऊपर में कुछ नहीं, मतलब एक तो है ही, मतलब एक्चुअल में के को हमने के गुणा एक इसे लिखा है, लिख सकते हैं, ऊपर में एक तो बचा ही होगा। तो हमें मिला 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब ऐसा आंसर हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, देखो ऐसा आंसर तो ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब ये भाग वाली संख्या को घटाना होता है, मतलब इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना होता है। तो ये कैसे बने, देखो देखो तो देखो देखो तो देखो उसके लिए हमें ये 2 3 और 4 का एलसीएम लेना होता है, मतलब भाग का एलसीएम लेना होता है। ये जो बट्टा में संख्या होगा उसका हमें एलसीएम लेना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है ना। देखो ये 2 3 और 4 का एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल 12 होता है, 12 होता है, मतलब तीनों में हमें 12 का गुणा करना है। मतलब देखो ये 1/2 गुणा 12 रेशियो 1/3 गुणा 12 रेशियो 1/4 गुणा 12 करना है। क्या क्या कैसे, हमने लिया 2 3 और 4 का एलसीएम, मतलब बट्टे का हमने एलसीएम लिया जो 12 होगा। अब क्या करना है, ये 12 से तीनों पार्ट में गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये 1/2 1/3 गुणा किया 12 से, 12 से, तो इससे क्या हुआ, इससे सीधी बात ये बट्टा हट जाएगा, भाग में जो संख्या वो डिलीट हो जाएगा। तो बराबर इक्वल 2 छंके 12 3 चौके 12 और 4 किया 12, हमें मिला 6 रेशियो 4 रेशियो 3, इधर बचा 6 इधर बचा 4 और लास्ट में बचा 3, हमें ये मिला। अब ये तीनों में से कुछ कटेगा, देखो कुछ भी कटेगा नहीं, यानी यही हमारा फाइनल आंसर ये नहीं। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 6 4 3 है, 6 4 3, देखो ऑप्शन में देखो 6 4 3 6 4 3 6 4 3 6 4 3 6:4:3 6 सही 4 सही 3 6 अनुपात 4 अनुपात 3 6:4:3, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है।
देखो अगला, यदि 2a बराबर 3b, 4b बराबर 5c, तो ए और सी का रेशियो क्या होगा? ए रेशियो सी क्या होगा? पहले तो यहाँ पर हमें दिया है कि 2a बराबर 3b हो रहा है। दूसरा दिया है कि 4b बराबर 5c हो रहा है। चेक करो फिर से एक बार, 2a बराबर 3b, दूसरा 4b बराबर 5c। तो आगे यहाँ पर therefore देखो ये रेशियो b बराबर ये 3 2 होगा। यहाँ से हमें मिलेगा b डिवाइड c इक्वल टू 5/4। देखो हमने क्या किया, b को हम इधर लाए, नीचे में आया, 2 को इधर लाए, बट्टे में आया, तो a डिवाइड b बराबर 3/2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर b डिवाइड c बराबर ये 5/4 होगा। अब देखो मतलब, अब देखो ये दोनों में हम देखते हैं, ये दोनों में हम देखते हैं, देखो इधर में देखो b कितना है, देखो 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 देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि a बराबर 3 होगा तो b बराबर 2 होगा, a बराबर 3 होगा तो b बराबर 2 होगा। सिमिलर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यदि b बराबर 5 है तो यहाँ पर c बराबर 4 होगा, b बराबर 5 और c बराबर 4 होगा। मतलब इसमें हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर b कितना है, देखो b कितना है, देखो मतलब b कितना है 2 है, b कितना है 2 है, और यहाँ पर b कितना है 5 है। देखो इसमें b 2 है और b यहाँ पर 5 है, सेम नहीं है, तो यहाँ पर सेम करना होता है, आइडेंटिकल करना होता है। तो यहाँ पर क्या करना, देखो उसके स्पष्ट देखो यहाँ पर देखो ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ये b सेम हो जाएगा, मतलब b 5 दूनी 10 हो जाएगा। देन यहाँ पर देख मतलब आगे नीचे में 5 का गुणा किया तो ऊपर में भी 5 का गुणा करना, यहाँ पर ऊपर में 2 का गुणा किया, नीचे में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें a डिवाइड b मिला 3 पंचे 15/10, इधर b डिवाइड c मिला हमें 5 दूनी 10 बट्टा 4 दूनी 8। देखो b सेम हो गया, b 10 है, b 10 है, a कितना हो गया 15, c कितना हो गया 8, a 15 है, b 10 है और c 8 है। देखो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, देखो ये हमने भाग में लिखा है, ये एक्चुअल में रेशियो में भी समझ सकते। देखो 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 ये a डिवाइड b मतलब a रेशियो b है, जो कितना था, ये 3/2 था, और आगे ये b डिवाइड c मतलब b रेशियो c कितना है, ये 5/4 है। देखो b डिवाइड c मतलब b रेशियो बराबर ये 5/4 मतलब 5/4 है। अब देखो b कितना है, इसमें 5 है, जबकि इसमें भी 2 है, सेम करना पड़ेगा, तो इसका गुणा करना पड़ेगा 5 के साथ, इसका गुणा करना पड़ेगा 2 के साथ, सभी में 5 का गुणा होगा, सभी में 2 का गुणा होगा, ये हमने कल देख लिया था। तो यहाँ पर देखो ये कितना होगा, 5 या 15 होगा, देखो यही है। आगे b कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा। सिमिलर यहाँ पर देखो b कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा, c कितना होगा, ये 4 दूनी 8 होगा, यही था। मतलब इसको हमने भाग में लिखा, भाग में लिखे रेशियो लिखे, एक ही बात होता है। इन शॉर्ट a मिला हमें 15, b मिला 10, c मिला 8। अब हमें निकालना है, हमें आउट करना है a रेशियो c, a अनुपात c, मतलब हमें a और c का वैल्यू रखना है। तो a क्या है, a 15 है, a मिला है हमें 15 न्यू को देखना है 15 15 रेशियो, इसमें b नहीं लिखना है, डायरेक्ट c लिखना है, a और c को ही लेना है। तो c कितना मिला, c मिला हमें देखो 4 दूनी 8, ये आया। अभी दोनों में से कुछ भी कटेगा नहीं, कुछ भी डिलीट होगा नहीं, मतलब कॉमन कुछ भी नहीं, मतलब यही हमारा आंसर 15 8 15 मतलब a और c का रेशियो 15 और 8 का 15:8 अरे विकल्प सी हमारा सही विकल्प है।
देखो अगला, यदि x रेशियो y बराबर 3:4 तो 4x प्लस 5y डिवाइड 5x माइनस 2y इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। पहली बात यहाँ पर यार हमें रेशियो दिया है और रेशियो ही निकालना। ये देखो यहाँ पर हमें रेशियो दिया है, अनुपात दिया है और हमें बट्टा निकालना है, मतलब अनुपात ही निकालना, रेशियो निकालना है। मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट x बराबर 3 लिख सकते हैं और y बराबर डायरेक्ट हम 4 लिख सकते हैं। देखो फिर से रेशियो से रेशियो पर जाना है, मतलब हम x बराबर डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं और y बराबर डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। ये उससे कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं। मतलब यहाँ पर देखो ये x रेशियो y बराबर 3 रेशियो 4 दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब ये होता है यदि x 3 है तो y 4 है, यानी कि आगे x 3 दूनी 6 तो y 4 दूनी 8 है। सिमिलरली यदि x 3 तिया 9 है तो y 4 तिया 12 है। मतलब एक्चुअल में ये x 3a है, 3a है तो y 4a होगा। यदि x 3a है मतलब 3 का मल्टीपल है, 3 का नहीं, 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 3 देखो 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 3 का देखो 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 x बराबर 3 है, देखो देखो y बराबर 4 है। मतलब इसको कैसे हम बोलेंगे, इसको हम कैसे बोलेंगे, देखो 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 मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो x और y जो आएगा, x देखो यहाँ पर देखो x जो आएगा, जो x रियल में होगा, x जो रियल में होगा वो 3 के पहाड़े में ही आएगा, 3 के पहाड़े में ही आएगा, 3 के टेबल में ही आएगा। और ये y जो आएगा वो 4 के टेबल में ही आएगा, ये 4 के पहाड़े में ही आएगा। तो देखो हम a से मल्टीप्लाई कर, मतलब ये हमने x से मल्टीप्लाई किया, x 3x को मतलब देखो देखो यहाँ पर देखो ऑलरेडी x था इसलिए हमने चेंज कर दिया, a का गुणा किया है। मतलब देखो यदि देखो मतलब देखो ये 3x होगा तो ये 4x, मतलब ये 3 होगा तो 4 होगा। मतलब हमने a क्यों यहाँ पर लिया, यहाँ पर x ऑलरेडी है इसलिए, मतलब एक्चुअली में ये 3x है तो ये 4x होगा। मतलब रियल में देखना उसके लिए x से मल्टीप्लाई करना होता है, a से मल्टीप्लाई करना होता है। देन यहाँ पर आप ये देखो ये 3x रखोगे मतलब 3a रखोगे और यहाँ पर y की जगह पर 4x रखोगे मतलब 4a रखोगे। मतलब देखो 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 एक को ही देखना है, मान लो x को नहीं रखते, देखो ये x की जगह पर आपने 3a रखा और y की जगह पर आपने 4a रखा और नीचे में देखो x की जगह पर आपने 3a रखा और ये y की जगह पर देखो y की जगह पर आपने 4a, देखो 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 इसको हम डिटेल में देख देखो डिटेल में देख देखो 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 आप सिंपल 3-4 ले लो, आप सिंपल 3-4 लोगे तो भी आंसर निकल जाएगा। क्यों, यहाँ पर रेशियो से रेशियो पर ही जाना है इसलिए। कैसे देखो, ऐसे देखो ये 4 का 4 x बराबर कितना लेना है, 3 लेना है, आगे प्लस 5 का 5 y लेना है हमें 4, बट्टा में हमें लेना है 5 का 5 x इतना है ये 3 है, माइनस 2 का 2 y लेना है हमें 4। क्या किया, ये 4 का 4 x लेना है हमें 3 प्लस 5 का 5 और y लेना है हमें 4, बट्टा में ये 5 का 5 x लेना है हमें कितना 3 और माइनस का माइनस 2 का 2 2 का y लेना है हमें 4। इसको सॉल्व करो, 4 तिया 12 प्लस 5 चौके 20, बट्टा में 5 तिया 15 2 चौके 8 इक्वल बराबर 12 और 20, ये होता है 20 10 30। देखो 20 एक मतलब 10 यानी कि 30 और 32, ऊपर में मिला 32 नीचे में मिला 15 में से 8 गया हमें मिला 7, मतलब हमें आंसर क्या मिला 100/7 32/7।
अब यदि आप ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर यही आएगा। देखो कैसे, देखो यहाँ पर आपने क्या किया है, ये 3a रखा है, यहाँ पर 4a रखा है, यहाँ पर 3a रखा है, यहाँ पर 4a रखा है। तो क्या हुए, दोनों में से a कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर ऐसा होगा, a कॉमन निकलेगा दोनों में से a ऊपर में। और देखो इसमें और इसमें भी है, इसमें भी a इसमें भी है, तो ये a कॉमन निकलेगा तो बाहर आ गया। सिमिलर नीचे में देखो दोनों में a है, मतलब ये कॉमन निकलेगा, नीचे में देखो a कॉमन निकलेगा दोनों में से, तो ये वापस कट ही हो जाएगा, मतलब न लिखो तभी चल जाता है। मतलब रेशियो से रेशियो जाना, तब x से मल्टीप्लाई करना होता नहीं, x का गुणा करना होता नहीं, मतलब a का गुणा नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू रख देना होता है। तो ऐसा समझना है, मतलब हमें मिला 32/7 और ये अल्सो क्या, ये 32 रेशियो 7 ही है, 100 रेशियो 7 ही, मतलब ये बट्टे का भाग का, डिवाइड का मतलब रेशियो ही होता है, अनुपात ही होता है। ये हमारा आंसर है, उत्तर है 32/7। देखो 32/7, 100/7 देखो 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 देखो, ये यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।